नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे के लिए। यहाँ पर जो जेटेट न्यू सिलेबस आया हुआ है, उस जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर आपका जो ग्रामर सेक्शन हिंदी जो है आपको 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस 15 नंबर के अंतर्गत जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक दिए गए हैं, जहाँ से आप तैयारी करके आराम से 15 में 15 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो उसके कड़ी में सबसे पहले ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत आपका पहला जो नाम उसमें है, देखिए संज्ञा का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संज्ञा के थ्योरी क्लासेस को देख लेंगे। उसके बाद सारे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चाहे आप वो 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 किसी भी संकाय का शिक्षक हो, आपके लिए सिलेबस सेम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग संज्ञा के अंतर्गत महत्वपूर्ण थ्योरी क्लासेज को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं परिभाषा, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा क्या है, तो संज्ञा का परिभाषा क्या है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और यही व्यक्ति, यही वस्तु, यही स्थान और यही भाव के नाम पे संज्ञा का प्रकार अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए अभी हम इसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम करवाएंगे संज्ञा का, ठीक है। और किन किन राज्यों में पूछे गए हैं वो भी आपके साथ होगा इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा क्या हो जाता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग संज्ञा की भेद की बात करेंगे। तो संज्ञा का भेद, तो संज्ञा के यहाँ पर किताब में देखिए दिया है, निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, यानी इसके 3 मुख्य भेद और 2 अन्य भेद है, ठीक है। यानी मिला करके अगर आप कुल कहें तो बहुत से किताब में 5 भेद होंगे, यानी संज्ञा के कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है कि कितने, संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद है और इसके नीचे जो ये मुख्य 3 भेद है और इसके नीचे अन्य 3 भेद है, 2 भेद है, ठीक है। तो 3 भेद और 2 भेद 5 भेद, इसलिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे देखिए आपको संज्ञा का जिक्र किया गया है, सबसे पहला वो संज्ञा है आपका, देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है सबसे पहला, ठीक है। दूसरा कौन है, जातिवाचक, और तीसरा कौन है, भाववाचक, ठीक है। देखिए ये संज्ञा से एक प्रश्न नहीं, आपका 2 प्रश्न रहेगा एग्जाम में। क्या प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा। और ज़्यादा करके अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है वो संज्ञा को पहचानने के लिए पूछा गया है, ठीक है, कि यह कौन सी संज्ञा है, यह कौन सी संज्ञा है, अन्य यह कौन सी संज्ञा है, इस पर आधारित प्रश्न आएंगे। इसीलिए संज्ञा का जो आपको यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं उसमें आप समझ जाइएगा कौन सी संज्ञा है। तो आप यहाँ से 1 नंबर समझिए आपको आज मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति हो उसका नाम, कोई वस्तु हो उसका नाम, कोई स्थान हो उसका नाम, ठीक है। व्यक्ति का नाम होना चाहिए, वस्तु का नाम होना चाहिए, स्थान का नाम होना चाहिए, ये सारा चीज़ों को आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले राम,
यहाँ पे देखिए दिया राम, राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। मोहन क्या है? व्यक्ति का नाम है। सरिता क्या है? व्यक्ति का नाम क्या है? भारत क्या है? देश का नाम है। नेपाल क्या है? देश का नाम है। दिल्ली क्या है? राजधानी का नाम। यमुना क्या है? नदी का नाम। हिमालय क्या है? पर्वत का नाम। ताजमहल क्या है? सरोवर का नाम। श्रीमद् भागवत गीता, ये प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम। ठीक है। अब देखिए, यदि व्यक्ति का नाम दिया है, वस्तु का नाम दिया है, किताब का नाम दिया है, पर्वत का नाम दिया है, नदी का नाम दिया है, सभी जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। जितना का भी नाम से पुकारा जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, इसको आप समझ गए होंगे। आइए यहाँ पे डाउट जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा का होता है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध, उसका नाम नहीं, किसी वस्तु हो, कोई प्राणी हो, कोई स्थान हो, उसकी संपूर्ण जाति का बोध जब कराएगा तो वो आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है। कैसे जाति होगा? जैसे देखिए कुत्ता, ठीक है, तो कुत्ता क्या है? कुत्ता जाति है। कुत्ता एक जाति है जिसमें बहुत सारे कुत्ते पाए जाते हैं। ठीक है। अगर यही कुत्ता का नाम दे दिया होता, जैसे आप अपने घरों में कुत्ता रखते हैं, उस कुत्ता का नाम मान लीजिए टॉमी है। ठीक है। तो यदि कुत्ता का नाम से यदि आप पुकारते हैं तो ये व्यक्तिवाचक है, नाम उसका। ठीक है। लेकिन केवल कुत्ता कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपको जातिवाचक में जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें है, देखिए शिक्षक। शिक्षक, हम लोग एक शिक्षक जाति का है। शिक्षक एक जाति है। ठीक है। शिक्षक क्या एक जाति है। लेकिन यदि आप पर्सनली शिक्षक का नाम ले करके पुकारें तो नाम ले करके पुकारें तो वो शिक्षक किस में चला जाएगा? तो वो शिक्षक जो है आपका जातिवाचक में चला जाएगा। अगर नाम ले के पुकारे तो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, अब कलम है। कलम है, कलम केवल बोलें तो ये जातिवाचक है, लेकिन कलम का नाम बोलें रिनोल्ड्स, एक्सो, पेंटेल, तो ये नाम जब आए ना तो ये नाम आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन केवल कलम कहिएगा तो ये जातिवाचक में जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुर्सी। कुर्सी, ठीक है। कुर्सी की विभिन्न वैरायटी है, तो कुर्सी जातिवाचक में जाएगा। कुर्सी किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। लेकिन कुर्सी का नाम अगर किसी का दिया हुआ है, ठीक है, कुर्सी का नाम दिया हुआ है, एक्सलो कुर्सी है, एप्पल का कुर्सी है, अब ऑटो का कुर्सी है, कुर्सी का विभिन्न नाम। ठीक है। तो अगर नाम दे रहा है कुर्सी का तो वो व्यक्तिवाचक में है, और केवल यहाँ पे कुर्सी कह रहा है तो आपका जातिवाचक में है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, वृक्ष क्या है? वृक्ष। ठीक है। वृक्ष दिया। वृक्ष विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं ना, कटहल का भी है, आम का भी है, नींबू का भी है ना, बरगद का भी है। तो ये वृक्ष का नाम है। ये वृक्ष का नाम जब बोल देगा तो आपको व्यक्तिवाचक में रखना होगा, लेकिन केवल वृक्ष कहेगा तो वृक्ष एक जाति है जिसमें विभिन्न समुदाय, विभिन्न यहाँ पे जो है विभिन्न वर्ग के वृक्षों को रखा जाता है। तो वृक्ष जब भी कहे तो वो जातिवाचक में होगा, लेकिन वृक्ष का नाम ले तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गांव। क्या लिखा हुआ है? गांव। गांव क्या होगा? जातिवाचक होगा, लेकिन गांव का नाम दे दे। ठीक है। बड़का गांव, ठीक है, बड़का गांव दे दिया यहाँ पे, वो चकला दे दिया आपको, तितरिया खार दे दिया आपको, उसी तरह से हजारीबाग दे दिया आपको, डिब्रूगढ़। तो ये जो नाम दे रहा है गांव का नाम, जो भी गांव का नाम हो, सिक्का दे दिया, पाल्हे दे दिया, तो ये सब क्या है? आपका गांव का नाम जब देगा तो वो गांव का नाम आपको व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन केवल गांव बोलेगा तो गांव से जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक होगा। ठीक है। चलिए अब रही बात शहर। नेक्स्ट है देखिए शहर। शहर लिखा, शहर का नाम नहीं दिया, शहर का नाम नहीं दिया। ठीक है। अगर आप बोकारो गए, धनबाद गए, रांची गए, जमशेदपुर गए, पलामू गए, गढ़वा गए, इस शहर का नाम, शहर का नाम जब देगा तो वो व्यक्तिवाचक में होगा, केवल शहर लिखेगा तो वो जातिवाचक में होगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी नाम दिए गए हैं, अब देख लीजिए। ठीक, तो आप समझ गए होंगे जातिवाचक में कौन जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए मोबाइल के है तो बताइए, ये प्रश्न आ रहा है, मोबाइल कौन सी संज्ञा है बताइएगा आप सभी को। तो मोबाइल यदि कहे तो मोबाइल जो है एक जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है। लेकिन मोबाइल का नाम दे दे, क्या दे दे? नोकिया दे दे।
टेक्नो दे दे, एप्पल दे देना। तो ये नाम जब दे दे मोबाइल का तो ये व्यक्तिवाचक में होगा, लेकिन केवल मोबाइल कह रहा है तो वो जातिवाचक में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जो अब तक का पूछा गया सबसे ज़्यादा बार प्रश्न है। अब तक का पूछा गया सबसे ज़्यादा प्रश्न है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा एक प्रश्न हमेशा रहा है एग्जाम में, चाहे वो 2013 का एग्ज़ाम हो, चाहे 2016 या अन्य किसी राज्य का भी एग्ज़ाम हो, भाववाचक संज्ञा से एक प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञा में आपका है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का किस चीज़ का पता चलता है, उसके गुण का पता चलता है, उसके धर्म का पता चलता है, उसके दशा का पता चलता है, उसके अवस्था का पता चलता है, उसके भाव का पता चलता है, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुण है। ठीक है, गुण किसी तरह का गुण, तो गुण में कहते हैं कि यह अच्छा लड़का है, यह ईमानदार लड़का है, यह चालाक है, ये गुण हो गया। ठीक है, धर्म की बात करें तो विभिन्न धर्म, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। अवस्था की बात करें तो अवस्था में हो गया बुढ़ापा, जवानी, बचपना, ये अवस्था हो गया। तो ये सभी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन एहसास कर सकते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम कहेंगे मिठास, ठीक है, तो मिठास क्या है, किस प्रकार का मिठास है, उसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसको सिर्फ अनुभव की जा सकती है, बताया नहीं जा सकता है, तो वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है, मित्रता क्या है, तो मित्रता अनुभव है। ठीक है, ये क्या है, आपका एहसास है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में है। बचपन क्या है, एक अवस्था है, भाववाचक संज्ञा में है। ईमानदारी क्या है, व्यक्ति का गुण है, भाववाचक संज्ञा में है। मिठास क्या है, स्वाद है, तो कोई भी स्वाद हो वो भाववाचक संज्ञा में होगा। हरियाली क्या है, हरियाली यहाँ पे आपका जो प्राकृतिक दृश्य है, भाववाचक संज्ञा में होगा। बुढ़ापा क्या है, अवस्था है, भाववाचक संज्ञा होगा। तो ये सभी चीज़ें जो आप सिर्फ देख सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग सिर्फ यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा संज्ञा के अन्य में दो और भेद को आप देख लीजिए। ऐसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं पूछा जाए तो आपको यहाँ पर देना है 5। ठीक है, कभी पूछ दे तो आपको 5 ही रखना है, क्योंकि 5 है, लेकिन यहाँ पर कुछ अन्य किताब इस तरह से दिया हुआ है, इसको क्या है तो आपको भेद में 5 बताना है। तो यहाँ भी 5 हो जा रहा है, 3 ऊपर और 1 और 2 नीचे। ठीक है, तो 3 2 5 होता है। अगला है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, किसी समूह या समुदाय का बोध करने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी समूह या समुदाय का बोध करने वाले, या जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का झुंड हो, समूह हो, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे परिवार की बात करें तो परिवार में अगर बहुत प्रकार के परिवार हैं, जैसे हम लोग कहेंगे तो व्यक्तिगत परिवार, संयुक्त परिवार, दो का बात आता है। तो परिवार एक व्यक्ति नहीं होता, परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक है, तो परिवार में कौन हो गया बताइए, तो परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। तो परिवार में यहाँ पर आपका हो जाता है उसके बच्चे, पति और पत्नी, तो 2 से अधिक हो गया ना, तो 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हो गया तो समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। कक्षा की बात करें तो ये क्लास की, वर्ग क्लास की बात करें तो यहाँ पे 150 से अधिक बच्चों या बच्चों का समूह होता है। ठीक है, सेना की बात करें तो सेना हमेशा ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, समूहवाचक में चला जाएगा। समूह की बात करें तो समूह हमेशा समूह ही होता है, ये भी समूहवाचक में जाएगा। गुच्छा, तो ये अगर गुच्छा किसी भी चीज़ का है तो वो गुच्छा में क्या होता है, चाहे वो चाबी का गुच्छा हो तो गुच्छा तभी कहलाता है जब उसमें 2 से अधिक चाबी हो। ठीक है, तो ये गुच्छा हो गया। भीड़ हो गया, संघ हो गया, संघ में विभिन्न लोग मिले होते हैं। गिरोह हो गया, गिरोह एक से मिलकर नहीं बनता है। तो ये सभी चीज़ें जिसमें आपको लगता है कि 2 या 2 से अधिक चीज़ें आपस में जुड़े हुए हैं एक साथ और बन रहा है, तो वो आपको समूहवाचक संज्ञा में रखना है। ठीक है, परिवार समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, समूह समूहवाचक संज्ञा है, गुच्छा समूहवाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा को पहचानने जब आप सीख जाएंगे तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। और अभी हम संज्ञा का जो है इसके बाद टॉप 50 प्रश्न का ये लेकर के हम आपके लिए आएंगे, जहाँ पर आपको संज्ञा का
विभिन्न एग्जाम में जो आया हुआ है वो आपको हम करवा देंगे। ठीक है, तो हिंदी सेशन के अंतर्गत हम लोग संज्ञा देख रहे हैं। चलिए, पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। देखिए, आपको हम बता देते हैं अभी जो सिलेबस दिया गया है उसमें क्या है। तो आपको एक ही सिलेबस, जैसे ग्रामर का लिखा, ग्रामर में लिख दिया है आपको हिंदी के अंतर्गत अगर सिलेबस दिया है, अगर व्याकरण हिंदी के अंतर्गत दिया है तो उसके बाद नीचे लिख दिया है अन्य का भी इसी तरह का होगा। तो अन्य का इसी तरह का भी होगा। तो हिंदी का जो सिलेबस अगर व्याकरण में संज्ञा, तो वो संस्कृत के लिए भी संज्ञा पढ़ना है और वो जो है आपको अंग्रेजी के लिए भी संज्ञा पढ़ना है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो वो अलग अलग सिलेबस नहीं कवर किया है, इसी तरह से लिख दिया गया है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना होगा। अगला है पदार्थवाचक संज्ञा, या इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसी को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन चीज़ आता है। तो किसी भी द्रव्य में कौन कौन होता है। देखिए, द्रव्य याद रखिएगा, द्रव्य में द्रव वाली चीज़ें, लिक्विड चीज़ें हो गया, और द्रव्य में आपको धातु की चीज़ भी हो गया, और द्रव्य में आप क्या कहिएगा, तो कोई भी ठोस वस्तु का नाम लीजिएगा तो वो द्रव्य में आपको चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, द्रव्य का मतलब केवल द्रव लिक्विड वाली चीज़ें ही नहीं आती है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आपको जो है मटेरियल की चीज़ें भी, मेटल की चीज़ें भी आती है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे द्रव्यवाचक में क्या है। द्रव्यवाचक में धातु का नाम द्रव्यवाचक में होगा। द्रव्य का बोध कराने वाले पदार्थ को पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये लोहा क्या है बताइए, लोहा धातु है, तो धातु का नाम आपको मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक में डालिएगा। सोना क्या है, ये भी धातु है, द्रव्यवाचक है। दूध क्या है, ये लिक्विड है, द्रव्यवाचक है। लकड़ी क्या है, ये ठोस है, ठोस वाली चीज़ें, ये भी आपको द्रव्यवाचक है। चांदी क्या है, धातु है, धातु वाली चीज़ें भी द्रव्य है। घी क्या है, लिक्विड है, ये भी द्रव्य है। तेल क्या है, लिक्विड है, ये भी द्रव्य है। पीतल क्या है, ये पीतल क्या है, पीतल धातु है। ठीक है, पीतल क्या है आपका, धातु है, ये भी आपका द्रव्यवाचक में जाएगा। मिट्टी ठोस है, ये भी द्रव्य में जाएगा। चावल ठोस है, ये भी जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि द्रव्यवाचक में अभी तक का सबसे देखिए जो ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है वो है आपको देखिए लोहा। ठीक है, वो है आपको देखिए तेल, और वो है आपको देखिए यहाँ पे मिट्टी भी एक बार आया है, और एक बार आपको यहाँ चांदी भी आया है। ठीक है, तो धातु वाली चीज़ें जितने भी होंगे, धातु वाली चीज़ें वो सभी आपको द्रव्यवाचक में चला जाएगा, धातु वाली चीज़। ठीक है, और उसके बाद लिक्विड वाली चीज़ को भी याद रखिएगा, और ठोस का जो नाम लीजिएगा वो भी याद रखिएगा। तो इस तरह से देखिए आपके पास यहाँ पर 5 संज्ञा है। ठीक है, 5 संज्ञा आए ना। एक था आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा था आपको जातिवाचक संज्ञा, तीसरा था आपका यहाँ पर जो था भाववाचक संज्ञा, उसके बाद था आपको मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा। सभी संज्ञा को अलग अलग आप लोग यहाँ पर करने सीख जाइएगा, और जब अलग अलग आपको करने आ जाएगा तो आपको यहाँ से एक प्रश्न 100% श्योर रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी में इसी तरह से पकड़ना है। तो देखिए 15 में किसी तरह से आप 15 ला सकते हैं और आप अपना स्कोर को ऊंचा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे हिंदी के लिए जुड़ जाइएगा। आपको देखिए यहाँ पे सारी क्लासेज करवाई जा रही है। ठीक है, सारी क्लासेज आपकी चल रही है, तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और भी JCERT जैक के किताब का हम लेकर के आ रहे हैं, बाहर का कुछ भी नहीं लेके आ रहे हैं कि जिससे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े। कम पढ़ के और अधिक अंक उठाना है तो आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे समझ से नहीं होता है। ठीक है, और वो भी झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम का। तो आपको देखिए सब कुछ बताया हुआ है। आप मोबाइल नंबर दिया गया है, कितने में जुड़ना है, बहुत ही सस्ते चीप रेट में आप यहाँ से घर बैठे तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और आता है जिसको हम यहाँ पर किताब से लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, आपको देता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए। एकदम एक प्रश्न यहीं से रहता है, एक प्रश्न संज्ञा पहचानने से रहता है, और इसमें इस संज्ञा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ठीक है, दिए हुए संज्ञा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ये प्रश्न आता है। तो एक प्रश्न वहाँ से होगा और एक प्रश्न यहाँ से होगा। ठीक है, अगर दोनों में से दो नहीं पूछा तो एक चाहे ये पूछे चाहे वो पूछे, एकदम फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ बनाया हुआ है। आपको मनुष्य कौन सी संज्ञा बताइए, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा। यही प्रश्न आता है कि मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मतलब मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा।
तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा बताइए? तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा जो है वो मनुष्यता होगा। मित्र का भाववाचक संज्ञा मित्रता होगा। शिक्षक का भाववाचक संज्ञा शिक्षा होगा। नौकर का भाववाचक संज्ञा नौकरी होगा। बच्चा का भाववाचक संज्ञा बचपन होगा। सभ्य का भाववाचक संज्ञा सभ्यता होगा। हिंदू का भाववाचक संज्ञा हिंदुत्व होगा। ठग का भाववाचक संज्ञा ठगी होगा। भाई का भाववाचक संज्ञा भाईचारा होगा। साधु का भाववाचक संज्ञा साधुता होगा। शत्रु का भाववाचक संज्ञा शत्रुता होगा। दानव का भाववाचक संज्ञा दानवता होगा। प्रभु का भाववाचक संज्ञा प्रभुता होगा। दास का भाववाचक संज्ञा दासता होगा। पशु का भाववाचक संज्ञा पशुता होगा। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा होगा। युवक का भाववाचक संज्ञा यौवन होगा। चोर का भाववाचक संज्ञा चोरी होगा। भक्त का भाववाचक संज्ञा भक्ति होगा। और राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ अब तक पूछा गया है बहुत बार, उसको देख लीजिए। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, प्रश्न आया हुआ है। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बुढ़ापा आया हुआ है। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बचपन आया हुआ प्रश्न है। साधु का भाववाचक संज्ञा कौन होगा, साधुता आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मित्रता आया हुआ प्रश्न है। शत्रु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, शत्रुता आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा एक प्रश्न आपको रहेगा। प्रश्न पूछेगा बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको होगा बचपन। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न अभी जो है इसके बाद वाले जो क्लासेज आएंगे उसमें हम आपको क्या करेंगे, तो यहाँ पर सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, वो होगा आपका नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आप इसी तरह की सभी क्लासेज, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे ईवीएस का हो, या हिस्ट्री सेशन हो, साइंस सेशन हो, सभी कोई घर बैठे तैयारी कर सकते हैं यहाँ से जुड़ करके। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िए। मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।